हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लासेस में हम सीखेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स और बेसिक टाइपिंग प्रैक्टिस के बारे में। जैसे कि हम बेसिक टाइपिंग को कैसे प्रैक्टिस में ले सकते हैं और इसी के साथ साथ में हम सीखेंगे वे सभी इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो आप सभी के लिए जरूरी हैं। सो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर कीबोर्ड क्या है। आखिर आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि जो आप कीबोर्ड चलाते हैं, जिस कीबोर्ड के ऊपर आप टाइपिंग करते हैं, वो कीबोर्ड क्या होता है। सो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ले रखी है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हम कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप करने, कमांड देने और शॉर्टकट्स का उपयोग करने के लिए करते हैं। यह टाइपराइटर जैसा दिखता है, लेकिन इसमें कई अतिरिक्त बटन होते हैं जो कंप्यूटर को तेजी से चलाने में मदद करते हैं। मतलब जो कीबोर्ड होता है उससे हम कंप्यूटर को टेक्स्ट इनपुट करने के लिए यूज में लेते हैं। सो कीबोर्ड आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से कीबोर्ड होता है जो कि आप सभी के सामने रखा हुआ भी है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कीबोर्ड के मुख्य बटन और उनके उपयोग। हालांकि जो भी कीबोर्ड के मुख्य बटन्स होते हैं उन सभी के उपयोग को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। कीबोर्ड में अलग अलग प्रकार के बटन होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। सो यहाँ पर आप आगे समझेंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा अल्फाबेट कीज, मतलब अल्फाबेट कीज कौन सी है। ये बटन हमें ए से जेड तक के अक्षर टाइप करने में मदद करते हैं। मतलब जो अल्फाबेट्स की होती है वह ए से लेकर जेड तक की होती है। इन सभी की को बोला जाता है अल्फाबेट्स की। लेकिन इसमें भी अलग अलग रोस होती है जिसको बोला जाता है, ये होती है टॉप रो, ये होती है बॉटम रो और ये होती है मिडिल रो। ठीक है, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर इन सभी को आगे भी समझेंगे। अभी आप हाल फिलहाल के लिए ऐसा समझ लीजिए कि ए से जेड तक के जितने भी कैपिटल्स लिखे होते हैं इनको बोला जाता है अल्फाबेट्स की। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है अल्फाबेट्स की। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है यहाँ पर नंबरिंग की, जिसको बोलते हैं नंबर कीज बोलते हैं। ठीक है, अब नंबर की कौन सी होती है। सो नंबर की होती है यहां से लेकर यहां तक, 1 से लेकर 0 तक। ये बटन संख्या यानी कि नंबर्स टाइप करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मतलब ये जो की है ये नंबर टाइप करने के लिए उपयोग में किए जाते हैं। ठीक है, और बाकी नंबर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये भी एक तरह से देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका जो डिफरेंट है वो समझा देता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको एक और नाम से बोला जाता है, ये होती है न्यूमेरिकल की। क्या बोलते हैं इसको, न्यूमेरिकल की। और ये होती है नंबर पैड। ठीक है, जो बेसिकली नंबर टाइप करने के लिए अधिकतर जब ज्यादा नंबर टाइप करने की रिक्वायरमेंट होती है तब इसका यूजेस किया जाता है। और ये होती है न्यूमेरिकल की और ये होती है नंबर पैड। ठीक है, इसको बोलते हैं नंबर पैड। मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, जब अपन कीबोर्ड को डिटेल्स में पढ़ेंगे सो वहां पर आपको इसके बारे में और भी अच्छे से समझने को मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें इसकी बता रहा हूँ। उसके बाद में ये होती है स्पेस बार। देखिए स्पेस बार क्या क्या होता है। स्पेस बार, ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है लंबा वाला, ये होता है स्पेस बार। यह सबसे लंबा बटन होता है जिससे शब्दों के बीच खाली जगह यानी कि स्पेस दी जाती है। जैसे कि यदि आपको ऐसा शब्द टाइप करना है और दो शब्दों के बीच में अगर जगह बनानी है तो आप इस स्पेस बार बटन की सहायता से बना सकते हैं। ओके, सो ये बटन इसके लिए उपयोगी होता है। और यहां पर हम दो शब्द टाइप करेंगे, उसके बाद में हम समझेंगे कि कैसे आप यहां पर स्पेस दे सकते हैं। तो मैं यहां पर कुछ टाइप कर लेता हूं। अब जैसे कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यहां पर एक नाम टाइप किया है। ठीक है, अब मैं यहां पर जगह बनाना चाहता हूं बीच में। ठीक है, अब मान लो कि ये पूरा पूरा नाम दे रखा है यहाँ पर, और मुझे जो जगह बनाना है वह NARE और NDRA के बीच में मेरे को जगह बनाना है। तो मैं सीधा स्पेस बटन को यहाँ पर दबाऊंगा। ये जो स्पेस बटन आप देख पा रहे हैं इसको मैं जैसे यहाँ पर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर स्पेस हो चुका है। मतलब जो NARE और NDRA के बीच में जो स्पेस हुई है वह स्पेस बटन से हो चुकी हैं। सो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम एंटर की। यहां पर आप देख सकते हैं ये होती है एंटर की। ठीक है,
यह नई लाइन में जाने या किसी कमांड को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये कि जब हमें किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना हो, हमें या फिर हमें किसी लाइन को बदलना हो या फिर एक नई लाइन पे जाना हो, तब हम एंटर की का यूजेस करते हैं। अब जैसे कि हमें यहाँ पर एंटर बटन का यूज करना है। एंटर बटन क्या होता है? एंटर बटन से होता है एक नई लाइन पे जाने के लिए इसका यूजेस किया जाता है। अब मान लो कि मैंने जो नाम लिखा है मुझे आगे लिखना है इसमें विश्वकर्मा। ओके, तो मैंने जो मेरे को विश्वकर्मा लिखना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एंटर की दबाऊंगा। देखिए ये जो नाम है ये नाम मुझे नीचे लेके आना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंटर की दिखाई दे रही है इससे इसको हम नीचे लेके आ जाएंगे। सो एक नई लाइन पे जाने के लिए हम एंटर की का यूजेस करते हैं। उसके बाद में बैक स्पेस और डिलीट की। ठीक है, बैक स्पेस डिलीट की, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होती बैक स्पेस और ये होती डिलीट की। बैक स्पेस बटन पीछे का एक अक्षर मिटाने के लिए होता है। पीछे का एक अक्षर मिटाने के लिए, यानी कि जहां से कर्सर रखा जाता है उसके पीछे का जो एक अक्षर होता है उसको मिटाने के लिए इसका यूजेस किया जाता है। उसके बाद में डिलीट की। डिलीट की का यूजेस होता है, डिलीट बटन आगे का अक्षर मिटाने के लिए होता है। मतलब डिलीट की से आप आगे के अक्षर को मिटा सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर बैक स्पेस और डिलीट बटन को। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो नाम लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कर्सर है ये कर्सर मैंने यहाँ पर बीच में ला रखा है। अब बैक स्पेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि बैक स्पेस से इधर वाली साइड का जितना भी हिस्सा है ये हम इससे डिलीट करेंगे, मतलब इससे हटाएंगे, इसको बैक करेंगे। तो ये जो बैक की जैसे मैं दबाऊंगा, जैसे कि ए हट गया है ना, आर हट गया, उसके बाद में डी हट गया। जैसे जैसे मैं स्पेस की दबाऊंगा बैक स्पेस की, उससे ये रिमूव होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहीं पर अगर मैं डिलीट की दबाऊंगा तो इधर वाली साइड के रिमूव होंगे। ये जो साइड आप देख रहे हो इधर वाली साइड के डिलीट होंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं वी गया, आई गया, एस गया, एच गया, डब्ल्यू गया। तो मतलब बैक स्पेस की और डिलीट की में यह डिफरेंट है। ठीक है, बैक स्पेस की से आप इसका कौन से वाली साइड का रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक स्पेस की से आप पीछे के अक्षर को मिटा सकते हैं। मतलब ये जो पीछे के अक्षर हैं इनको मिटा सकते हैं, और डिलीट की से आप ये जो आगे के अक्षर हैं इनको मिटा सकते हैं। समझ में आया? जहां पर भी कर्सर रहेगा वहां से रिमूव हो जाएगा। अगर मैं कर्सर को यहाँ पर रखूंगा तो यहाँ से जो रिमूव होंगे वह आगे वाली साइड के रिमूव हो जाएंगे। अगर मैंने कर्सर को यहाँ पर रखा तो ये जो पीछे वाले हिस्से हैं यह रिमूव हो जाएंगे। सो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में होता है शिफ्ट की। शिफ्ट की का यूजेस होता है, इसे किसी अक्षर के साथ दबाने से बड़ा यानी कि कैपिटल अक्षर टाइप होता है। मतलब यदि आप किसी अक्षर को कैपिटल बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो शिफ्ट बटन है इस बटन के साथ उस अक्षर को दबाना होगा। तो यहाँ पर अल्फाबेट्स में किसी भी शब्द को आप कैपिटल बना सकते हैं इससे कीबोर्ड के ऊपरी प्रतीकों यानी कि ये जो सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर, ये सभी शिफ्ट से टाइप किए जाते हैं। ठीक है, इसका उपयोग करके आप इनको टाइप कर सकते हैं। शिफ्ट बटन का उपयोग करके इन किसी भी प्रतीक को आप टाइप कर सकते हैं, किसी भी सिंबल्स को आप टाइप कर सकते हैं। ये होता है शिफ्ट बटन। अब हम सीखेंगे यहाँ पर कि शिफ्ट बटन का यूज कैसे करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बटन दिखाई दे रहा है यह होता है शिफ्ट बटन। ये इधर भी शिफ्ट होता है और इधर भी शिफ्ट होता है। अब देखिए अगर मुझे यहाँ पर मेरा नाम लिखना है तो मैं यहाँ पर जो लिख पा रहा हूँ वह पूरा पूरा स्मॉल है। मतलब इसके अंदर एक भी कैपिटल वर्ड नहीं, मतलब कैपिटल लेटर नहीं है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो एन है इस नाम का उसे मुझे कैपिटल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं पूरे को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मतलब हटा देता हूँ। उसके बाद में मेरे को यहाँ पर शिफ्ट बटन दबाना है। अब देख सकते हैं जो शिफ्ट है इसको मैंने होल्ड किया और जैसे मैं यहाँ पर एन बटन दबाऊंगा ये कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब किसी भी शब्द को आप कैपिटल में इससे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप किसी भी अक्षर को कैपिटल में टाइप कर सकते हैं। अब मेरे को जो बाकी के नाम लिखना है, जब बाकी की स्पेलिंग लिखना है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस नाम का जो एन है वह कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। समझ में आया? उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे बोला जाता है न्यूमेरिकल की। इसके ऊपर जो सिंबल्स बने होते हैं यह भी शिफ्ट से आते हैं। अब मान लो कि मुझे यहाँ पर कोई सा सिंबल्स लेके आना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो शिफ्ट बटन है इसको होल्ड करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसको शिफ्ट को होल्ड किया, उसके बाद में मुझे यहाँ पर @ लगाना है। तो मैं जैसे यहाँ पर ये जो 2 नंबर वाला बटन है इसे दबाऊंगा तो यहाँ पर @ आ जाएगा। अगर मैं बिना शिफ्ट से दबाऊंगा तो नॉर्मल जो 2 है वह आएगा। और वैसे ही अगर मुझे यहाँ पर हैशटैग लगाना है तो मैंने शिफ्ट होल्ड किया और 3 नंबर वाला बटन दबाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैशटैग आ चुका है। और यदि मुझे यहाँ पर
ये जो तीन सिंपल जो तीन है ये लिखना है, फिर टाइप करना है, तो मैं सिंपल इसको टाइप करूंगा तो नॉर्मल जो है वह आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहां से लेकर तो यहां तक के सभी सिंबल्स को इसी से टाइप कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको यहाँ पर सभी टाइप करके दिखा देता हूँ। मैंने शिफ्ट बटन को होल्ड कर लिया, जैसे कि ए, फिर उसके बाद में @ फिर हैशटैग। यहाँ पर मेरे को ये जो डॉलर का साइन है यह लेके आना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भी आ चुका है। परसेंटेज लाना है, परसेंटेज आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक इन सभी सिंबल्स को हम इस प्रकार से ला सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर ये पूरा तरीका बता दिया है, ये शिफ्ट के साथ काम करेगा। ओके, उसके बाद में होता है कंट्रोल। कंट्रोल यानी कि एक तो ये कंट्रोल हो गया, एक यहाँ पर भी होता है। दो कंट्रोल बटन होते हैं अपने कीबोर्ड के अंदर और दो ऑल्टर बटन होते हैं। ये जो ALT लिखा हुआ है ये ऑल्टर है। ठीक है, यहाँ पर आप कीबोर्ड में भी देख सकते हैं आपके, ये अन्य बटनों के साथ मिलकर शॉर्टकट कमांड बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो की है यह एक कॉम्बिनेशन की है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि यह जो की है यह सिंगल काम नहीं करती है, इसको किसी न किसी की के साथ काम करवाया जाता है। मतलब जब जैसे कि हमें किसी प्रकार का शॉर्टकट कमांड देना हो तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जैसे कि Z बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ X बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ C बटन दबाएंगे। सो इस प्रकार से हम इनको कमांड के रूप में यूज में लेते हैं। और इसी के साथ में ऑल्टर भी सिंगल काम नहीं करता है, इसे भी किसी न किसी के साथ में कॉम्बिनेशन किया गया है। अब हम समझते हैं यहाँ पर कंट्रोल और ऑल्टर बटन को। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह एक कॉम्बिनेशन की होती है। पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। यह एक कॉम्बिनेशन की होती है यहाँ पर कंट्रोल और ऑल्टर। ठीक है, ये कंट्रोल बटन होता है, यह ऑल्टर बटन होता है। यहाँ पर भी कंट्रोल होता है और यह ऑल्टर होता है। समझ में आया? तो यहाँ पर ये जो की है ये किसी दूसरी की के साथ काम करती है। अब समझिएगा कैसे काम करती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो एन है, यहाँ पर आप ये जो एन देख रहे हैं, ये एन मुझे यहाँ से हटाना है। समझिएगा, मुझे यहाँ से हटाना है, मतलब ये मुझे कट करना है। तो इसके लिए जो कमांड है वह क्या रहेगी, जैसे मुझे कंट्रोल बटन के साथ इसको होल्ड करके एक से बटन दबाना है तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये कट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर लाके उसको पेस्ट करना है, मतलब यहाँ पर उसको चिपकाना है। तो मैंने सीधा कंट्रोल V बटन दबाया तो वो यहाँ से हट चुका है और यहाँ पर ये आ चुका है। तो मतलब ये हो गया कट और पेस्ट, इसको बोलते हैं कट और पेस्ट। अब देखिए, यदि मुझे इस नाम को यहाँ पर भी रखना है और यहाँ पर भी रखना है तो ये कैसे होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल C। जैसे कि मैंने कंट्रोल बटन को होल्ड किया और C बटन दबाया तो ये होगा कंट्रोल C कॉपी, और यहाँ पर मुझे इसको पेस्ट करना है तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और कंट्रोल V बटन दबाया तो ये यहाँ पर पेस्ट हो गया। इसका मतलब होता है कि इससे बोला जाता है कॉपी और पेस्ट, मतलब इसी के जैसे हमने एक डुप्लीकेट यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया है। सो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम ऑल्टर बटन का यूज भी कर सकते हैं। इस जो प्रोग्राम खुला हुआ है इस प्रोग्राम को हमें बंद करना है तो ऑल्टर के साथ हमें F4 की दबाना है। हम जैसे ऑल्टर के साथ F4 की दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको हमें हटाना है कि सेव करना है। तो ये एग्जिट के लिए आ चुका है, मतलब ये बाहर करने के लिए आ चुका है। यदि हम इसको सेव कर देते हैं इस फाइल को तो ये सीधा इस फाइल को सेव करते हुए यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि फाइल आपको कैसे सेव करना है। नॉर्मली मैं आपको यह समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये भी एक कॉम्बिनेशन की होती है। ये सिंपल अकेले काम नहीं करती है, इसको किसी न किसी की के साथ काम में लिया जाता है, जैसे कि जस्ट मैंने अभी आपको बताया। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं जो हम आगे वाले क्लासेस में सीखेंगे। ओके, उसके बाद में ये होती है कैप्स लॉक की। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये होती है कैप्स लॉक। इसका यूजेस कैसे होता है, इसे ऑन करने से सभी अक्षर बड़े यानी कैपिटल लेटर्स टाइप होते हैं। मतलब यहाँ पर आपको जितने भी लेटर्स दिखाई दे रहे हैं अल्फाबेट्स में, इसको ऑन करने से ये सभी बटन्स स्मॉल की जगह कैपिटल टाइप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे यहाँ पर कैप्स लॉक के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होती है कैप्स लॉक की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर भी बताया था, ये होती है कैप्स लॉक। ठीक है, इसका यूज कैसे किया जाता है, अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइट दिख रही है ये लाइट भी जलना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो लाइट यहाँ से बंद हो जाएगी। समझ में आया? अब अगर मुझे यहाँ पर कुछ टाइप करना है तो मैं नॉर्मली कैसे टाइप कर रहा हूँ, सारे के सारे जो स्मॉल है वो सब टाइप हो रहे हैं। अगर मुझे इन सबको कैपिटल्स टाइप करना है तो अगर मैं इनको कैपिटल टाइप करूंगा तो मुझे इस शिफ्ट को होल्ड करना पड़ेगा। अब मैं इसको होल्ड करना नहीं चाहता हूं तो मुझे सारे वर्ड एक साथ ही टाइप करना है, इसको बिना होल्ड किए हुए। तो ये कैसे होगा? ठीक है, तो ये कैप्स लॉक आपको ऑन कर देना है। इसे ऑन करने से अक्षर यानी कि जो जितने भी लेटर्स रहेंगे वो सभी कैपिटल हो जाएंगे, मतलब वो सारे कैपिटल टाइप होंगे। तो मैं पहले तो इनको हटा देता हूं, यहां से मैंने हटा दिया सबको एक साथ। अब सिंपल मेरे को क्या करना है, एक मिनट पहले इनको हटा देते हैं, हटा दिया। अब सिंपल मुझे क्या करना है, कैप्स लॉक को
ऑन कर देना है। मैंने जैसे इसको ऑन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइट है यह जलना शुरू हो गई। अब मुझे टाइप करना है NARENDRA। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जितने भी लेटर्स टाइप किए हैं वो सभी कैपिटल हो चुके हैं। तो ये होता है कैप्स लॉक करने से। उसके बाद में होता है टैब की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो होता है टैब की, यह होता है, इससे आप 5 स्पेस की जगह खाली कर सकते हैं जिससे टाइपिंग में सुविधा मिलती है। मतलब एक बार आप टैब की दबाते हैं तो इससे जब आप इस बटन से 5 बार आप प्रेस करते हैं जो स्पेस छूटती है वह स्पेस इससे एक बार में छूट जाती है। कहने का मतलब ये है कि दो शब्दों के बीच में जब जगह बनाना हो, ज्यादा जगह बनाना हो तो टैब की का यूज किया जाता है। अब हम समझते हैं यहाँ पर टैब की का यूज। अब देखिए टैब की कैसे काम करता है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। टैब की का यूज होता है कि कम से कम आप 5 स्पेस बार, यानी कि अब जब हम 5 बार इसको दबाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, अब मैंने 5 बार दबाया तो इतनी स्पेस इसके बीच में छूट गई है। अब इस बटन से हम एक ही बार में इतनी स्पेस को छोड़ सकते हैं। देखिए मेरे को यहाँ पर स्पेस देना है तो मैं सीधा टैब की दबाऊंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 स्पेस बार की जब हम दबाते हैं उतनी स्पेस यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ चुकी है। अगर हम 2 बार दबा देते हैं तो ये और दूर चला जाएगा, और दूर चला जाएगा, और दूर चला जाएगा। ठीक है, सो ये होता है टैब की का यूज। अब हम समझते हैं यहाँ पर फाइल और टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल C से कॉपी होता है। मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, ऐसे इजीली आप इसको समझ लीजिएगा। कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल X से कट, कंट्रोल Z से पिछला काम वापस लाने के लिए अंडू, उसके बाद में कंट्रोल Y यानी कि जो काम हुआ है उसे रिपीट करने के लिए इसको बोल सकते हैं अंडू को वापस करने के लिए इसको बोलते हैं रीडू। ओके, उसके बाद में कंट्रोल A पूरी फाइल या टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए इसका यूजेस किया जाता है, इसको बोलते हैं सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल P से प्रिंट होता है, तो ये प्रिंट के लिए होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट और कट को। देखिए मैंने इससे पहले आपको बता ही दिया है कॉपी पेस्ट कट क्या होता है, एक बार और समझ लीजिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक पैराग्राफ टाइप किया है। अब इस पैराग्राफ में यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है वीडियो। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ कि कॉपी पेस्ट और कट ये किस प्रकार से काम करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है वीडियो। अब इस वीडियो को मुझे यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी का मतलब होता है कि मुझे इसको यहाँ पर भी रखना है और इस वीडियो को मेरे को यहाँ पर भी रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट करूंगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पर इसको को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल C। जैसे मैंने कंट्रोल C बटन दबाया तो ये कॉपी हो चुका है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर पेस्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पे कंट्रोल V बटन दबाया, तो ये होता है कॉपी और पेस्ट। समझ में आया, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दिया। मतलब ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों जगह हो चुका, मतलब एक ही कॉपी हमने यहाँ पर लगा दी। तो ये होता है कॉपी और पेस्ट। और इसी तरीके से होता है कट और पेस्ट। अब कट और पेस्ट कैसे काम करता है, अब मान लो कि जो वीडियो लिखा हुआ है मेरे को यहाँ से हटाना है, हटाकर इसको यहाँ पर रखना है। मतलब ये दोनों वीडियो लिखा हुआ है, ये दोनों मुझे एक जगह करना है। तो सिंपल क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल X। मैंने जैसे कंट्रोल X बटन दबाया तो ये हो चुका है यहाँ से कट, यहाँ से हट चुका है। मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है तो मैं सिंपल यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वीडियो लिखा हुआ था वह यहाँ पर आ चुका है। तो ये होता है कट और पेस्ट, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कंट्रोल Z क्या काम करता है, पिछला काम वापस लाने के लिए, इसको बोलते हैं अंडू। ठीक है, हम जैसे कंट्रोल Z बटन दबाएंगे तो ये जो हमने यहाँ पर पेस्ट किया था ये ऑटोमेटिक वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं एक बार दबाता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ से कट हो चुका है। एक बार फिर दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वापस आप यहाँ पे आ चुका है। एक बार फिर दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्सर यहाँ पर आ चुका है। एक बार फिर दबाते हैं तो वो वहां पर वापस आ चुका है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अंडू काम करता है। अब हमें समझना है यहाँ पर रीडू। अब देखिए हमने यहाँ से इसको यहाँ पर लेके आए थे हम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रीडू करना है। कंट्रोल Y, जैसे मैंने कंट्रोल बटन होल्ड किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल Y दबाना, ये Y दिखाई दे रहा है। हम जैसे दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वीडियो वापस आ चुका है यहाँ पर। एक बार फिर दबाएंगे वो फिर से वहां से हट चुका है और यहाँ पर वापस आ चुका है। ठीक है, तो ये अंडू और रीडो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये पूरा पैराग्राफ मेरे को एक साथ सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम करेंगे कंट्रोल A। ये कंट्रोल A कर दिया, सब एक साथ सिलेक्ट हो चुका है। तो ये होता है कंट्रोल A। उसके बाद में होता है कंट्रोल P मतलब होता है प्रिंट। अगर हमें इसको प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल P बटन दबाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रिंट के लिए खुल जाएगा।
ये प्रिंट सेटअप आ चुका है। यहाँ पर हम सीधा चाहें तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और ये इसका व्यू इस प्रकार से दिखाई देगा, मतलब इस प्रकार से प्रिंट होगा। ठीक है, सो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं यहाँ पर स्क्रीन विंडोज के लिए शॉर्टकट्स। अब देखिए ऑल्टर और टैब, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो ऑल्टर बटन होता है ये और ये, इन दोनों को एक साथ दबाने से, जैसे कि पहले आपको ये दबाना है फिर ये, इससे क्या होगा कि विंडोज चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी प्रोग्राम्स मेरे यहाँ पर खुले हुए हैं वो सभी दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मुझे इस प्रोग्राम को ओपन करना है तो मैं सीधा यहाँ पर लाकर इसको छोड़ दूंगा। तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का जो पेंट है वह यहाँ पर ओपन हो चुका है। अगर मैंने फिर चेंज करना है तो ऑल्टर के साथ वापस टैब की दबाना है, उससे क्या होगा कि ये फिर चेंज हो जाएगा इस टाइप से। और ये विंडोज 7 में कुछ अलग तरीके से चेंजेस होता है। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं जो चला रहा हूँ विंडोज 10 है, बाकी आपको कोई इशू नहीं है, सेम की काम करेगी। उसके बाद में ये होता है विंडोज डी, सीधा डेस्कटॉप के लिए। अगर आपको सीधा डेस्कटॉप देखना है तो विंडोज के साथ डी दबाना है। देखिए ये होता है विंडोज बटन, इसके साथ सीधा मैं अगर मैं डी बटन दबाऊंगा तो ये चला जाएगा सीधा डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा डेस्कटॉप स्क्रीन आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से यह काम करता है। उसके बाद में होता है विंडोज एल, स्क्रीन लॉक करने के लिए। मैं जैसे विंडोज एल बटन दबाऊंगा तो ये स्क्रीन लॉक हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन लॉक हो चुकी है। वापिस मुझे इसको लॉक खोलना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका लॉक फिर से खोल लूंगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि स्क्रीन लॉक भी हो जाती है। और विंडोज ई, फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए हम जैसे विंडोज ई बटन दबाएंगे तो हमारे इसकी जो फाइल है वो सारी फाइलें ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं सारी फाइल एक्सप्लोरर हो चुकी है। अगर हमें किसी फाइल को यहाँ से ओपन करना है तो हम सीधा कर सकते हैं। उसके बाद में विंडोज आर, ये होता है रन कमांड ओपन करने के लिए। तो मैं सीधा क्या करूंगा, विंडोज आर बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रन कमांड ओपन हो चुका है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे तो सीधा ये उसको ओपन कर लेगा। मान लो कि मुझे एक्सेल ओपन करना है तो मैंने सीधा यहाँ पर एक्सेल टाइप किया और मैं सीधा एंटर बटन दबा दूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेल ओपन हो जाएगा। सो सीधा एक्सेल ओपन हो चुका है। तो ये होती है रन कमांड की पावर, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब हम समझते हैं कि ब्राउजर से रिलेटेड जो शॉर्टकट्स होते हैं वह कैसे काम करते हैं। अब जैसे कि कंट्रोल टी, नया टैब खोलने के लिए। अब देखिए ये है ना, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये होता है टैब और यहाँ से एक नया टैब ओपन होता है। लेकिन हमें क्या करना है, एक शॉर्टकट से इसका टैब को ओपन करना है। तो कंट्रोल टी बटन हम जैसे दबाते हैं तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया टैब ओपन हो चुका है। हम एक और खोलना है तो कंट्रोल टी, एक बार फिर से कंट्रोल फिर टी, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से टैब चेंज हो गया, मतलब खुल गया नया। एक टैब ये, एक टैब ये, और एक हमने पहले खोला गुड मॉर्निंग के नाम से, एक टैब हो गया। तो तीनों टैब हमने ओपन कर लिए हैं। तो ये होता है कंट्रोल टी। कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू से होता है टैब बंद करने के लिए। अब देखिए यदि हमें इस टैब को बंद करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू बटन दबाना है, कंट्रोल डब्ल्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टैब बंद हो चुका है। हमें इसे भी बंद करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू। ये समझ में आया? तो मैंने 3 टैब आपको ओपन करना सिखाया और तीनों टैब को बंद करना सिखाया। उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट और टी, इससे होगा बंद किया हुआ टैब को वापस लाना। ठीक है, अगर हमें वापस लाना है उस टैब को तो कंट्रोल शिफ्ट, ये देखिए कंट्रोल और ये शिफ्ट, ये दोनों होल्ड करना है और उसके बाद में टी बटन दबाना है। तो इससे क्या होगा कि आपने जो टैब यहाँ पर बंद किए थे वही वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो वापस आ चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर गूगल कीप के ऊपर कुछ हम काम कर रहे थे तो वही टैब यहाँ पर वापस आ चुका है। इसी तरीके से हम किसी दूसरे टैब को लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं। अब देखिए कंट्रोल एफ होता है फाइंड करने के लिए। देखिए कंट्रोल एफ में जैसे दबाऊंगा तो ये फाइंड करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंड विंडो खुल चुकी है। अगर हम स्पेसिफिक इसमें से कुछ ढूंढना चाहते हैं तो वह ढूंढ सकते हैं। अब मान लो कि हमें इसमें से कुछ ढूंढना है, मैंने यहाँ पर टाइप किया, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह खुल चुका है। अब मुझे यहाँ पर सर्च करना है, मान लो 900। ठीक है, तो 900 कितनी जगह फाइंड हो रहा है, तो 2 जगह फाइंड हो रहा है। ठीक है, सो ये इस प्रकार से फाइंड होता है। सो उम्मीद है कि यह भी आपको समझ में आया होगा। सो हमने यहाँ पर ब्राउजर के भी शॉर्टकट्स को समझ लिया है। अब हम समझते हैं यहाँ पर कि बेसिक टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे करें और कैसे हमारी जो स्पीड है वो बढ़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक टिप्स मैं बता रहा हूँ, इनको फॉलो कीजिएगा। सो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो अच्छे से बढ़ जाएगी। ठीक है, तेज और सही टाइपिंग करने के लिए हमें रोजाना अभ्यास करना चाहिए। मतलब जब भी आप क्लास में आते हैं तो आने के बाद आपको कम से कम 10 मिनट रेगुलरली बेसिस पे आपको जो टाइपिंग है वह उसका अभ्यास यानी प्रैक्टिस
करना है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप आते हैं तो आने के बाद में आपको 5 से 10 मिनट की जो टाइपिंग प्रैक्टिस है वह पहले करना है। ओके, उसके बाद कोई दूसरा जो भी काम है हमारा थ्योरिकल लिखने का या फिर किसी सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करने का, तो वह हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, आएंगे, फिर 10 एक मिनट टाइपिंग करेंगे, उसके बाद हम हमारा जो दूसरा काम है वह करेंगे। तो पहले प्रायोरिटी हमें टाइपिंग को देना है। उसके बाद में सही तरीके से हमें टाइपिंग करना है, मतलब इसके जो नियम है वह किस प्रकार से, दोनों हाथ का उपयोग करें और उंगलियों को सही जगह रखें। कहने का मतलब है कि जैसे कि ASDF, ठीक है, सेमीकोलर LKJ, समझ में आया? तो हमें चार उंगली, जैसे कि 1 2 3 4, हमारे हाथ में 4 उंगली इसमें होती है और 4 उंगलियां इस हाथ में होती है। तो हमें ASDF के ऊपर 4 उंगली रखना है और सेमीकोलर LKJ के ऊपर भी हमें 4 उंगली रखना है, इस टाइप से। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें कोई सा शब्द दबाना है तो हमें ध्यान ये रखना है कि इस उंगली में A है, इसमें A से, इसमें D है, इसमें F है। इसी प्रकार इसमें सेमीकोलर है, इसमें L है, इसमें K है और इसमें J है। तो कहने का मतलब है कि हमें यही शब्द दबाने, और ध्यान हमेशा हमें कहां पे रखना है, स्क्रीन के ऊपर रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हमें जब भी टाइपिंग करें हम, और स्पेस हमेशा अंगूठे से लगाना है, मतलब टाइप करना है। ठीक है, सो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हमें कीबोर्ड को बिल्कुल भी नहीं देखना है, बल्कि ध्यान हमें कहाँ रखना है, स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, यदि हम कीबोर्ड में बार बार देखेंगे, झांकेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो टाइपिंग की प्रैक्टिस की स्पीड है वह इंक्रीज नहीं हो पाएगी। उसके बाद में धीरे धीरे हमें टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाना है। हमें एकदम से स्पीड नहीं बढ़ाना है, हमें धीरे धीरे टाइप करना है, शब्दों को समझना है और सारी स्पीड हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे कि हमें आज जो प्रैक्टिस हमने करी है वो ASDF सेमीकोलर LKJ, ASDF सेमीकोलर LKJ, मतलब इस तरीके से हमें धीरे धीरे टाइपिंग को करना है। इससे हमारी स्पीड है वह धीरे धीरे इंक्रीज होगी। उसके बाद में स्पेस बार और शिफ्ट कुंजियों का उपयोग हमें सही से करना होगा। अब देखिए, स्पेस बार और शिफ्ट बटन, यानी कि जो शिफ्ट बटन होता है ये और स्पेस बार ये, इसका यूज हमें सही से करना है। अब यूज सही से कैसे करना है, आपको यदि कोई सा शब्द कैपिटल दबाना है, अब मान लो कि आपको Q कैपिटल दबाना है, Q कैपिटल दबाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो शिफ्ट बटन है वो इससे होल्ड करना है और Q इसे दबाना है। समझ में आया? और यदि हमें यहाँ पर P बटन कैपिटल दबाना है तो जो शिफ्ट है वो इस हाथ से हमें शिफ्ट को होल्ड करना है और जो P बटन है वह इससे हमें दबाना है। तो इस तरीके से हमें टाइपिंग की जो बटन्स होते हैं इसका उपयोग करके हमें टाइपिंग करना है। उसके बाद में नियमित हमें अभ्यास करें ताकि उंगलियां स्वाभाविक रूप से कीबोर्ड पर चले, मतलब रेगुलरली बेसिस पे हमें क्या करना है, इसका टाइपिंग को प्रैक्टिस में लेना है, जिससे कि हमारी जो उंगलियां हैं वो ऑटोमेटिक ही उस बटन के ऊपर कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, और यदि किसी प्रकार का वो डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो इस क्लासेस में बस इतना ही।